नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AF हो, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर 50 प्रश्नों को रखा गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप वानिकी, सिल्वी पास्चर, कृषि वानिकी या सामाजिक वानिकी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर सामाजिक वानिकी कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है? एक ग्राम, एक सामुदायिक विकास खंड, एक परिवार या एक जनपद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक परिवार। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इसमें से बताना कौन सा बेमेल है यानी कि गलत है। एक तरफ फसल दिया हुआ, दूसरी तरफ रोग है। तो सरसों का रोग क्या अल्टरनेरिया है? ये एकदम राइट है। उड़द का रोग क्या स्टेरिलिटी मोजेक है? ये यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन का पीला मोजेक वायरस होता है, ये एकदम राइट आंसर है यहाँ पर। उसके बाद एक और ऑप्शन बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन, मूंगफली का कली सड़न, ये भी एकदम राइट आंसर है। मूंगफली में कली सड़न रोग लगता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिस्थापित हुआ था? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, पंजाब या पांडिचेरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, तालिका प्रथम और तालिका द्वितीय का मिलान करना है। नीचे दिए गए सही कोट बताइए, इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो देख लेते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है सूची 1 के अंदर फसल, सूची 2 के अंदर बीमारी कारक। तो बताना है गेहूं का रोग किस बीमारी के कारण होता है। ठीक है, तो गेहूं का जो रोग होता है वो होता है निवोसिया इंडिका, ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मक्का का जो रोग होता है वो हो जाएगा हेलमिंथोस्पोरियम, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद सी वाला जो है सोयाबीन, सोयाबीन का जो है ये सर्कोस्पोरा कीकुची, ये थर्ड ऑप्शन के साथ, सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और यहाँ पर बचा है एक चना का, चने का हो जाएगा एस्को काइटा राबी, इसके द्वारा होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3, 4, 2 और 1। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है 10 से 15%, 16 से 20, 20 से 25 या 25 से अधिक। तो जैविक मृदा के अंदर बताना है जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25% से अधिक होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी कौन सी है? विल्ट, ब्लास्ट, लीफ स्पॉट या ग्रेन स्पॉट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज्वार के अंदर पूछा है तो इसकी प्रमुख बीमारी हो जाएगी ग्रेन स्मट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया? तो एशियन शाक भाजी अनुसंधान केंद्र पूछा है तो ये ताइवान के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 9, एनोना म्यूरिकाटा यल वैज्ञानिक नाम किसका है? सीताफल का, रामफल या चेरीमोया या सावर सौप? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सावर सौप का वैज्ञानिक नाम है एनोना म्यूरिकाटा यल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10, दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती है। अरहर, मटर, सोयाबीन, राजमा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। बुआई के समय भुरकाव द्वारा, बुआई के 21 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, बुआई के समय कोड़ में प्रयोग करना, या पर्णीय छिड़काव द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग पूछा है कब किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुआई के समय कोड़ में प्रयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। अगर यहाँ उत्पादकता की बात करें तो पंजाब हो जाएगा फर्स्ट पे। ठीक है, तो याद रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण द्वारा पहुँचता है। फास्फोरस, पोटास, जिंक या नाइट्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइट्रोजन जो है ये क्या होता है वातावरण से मृदा के अंदर आसानी से पहुंच जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन कौन सा है। BHC, एग्रो, संजीएन, वीटावेक्स या कैप्टान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वीटावेक्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मूंगफली का जन्म स्थान कहाँ पर है। भारत, ब्राज़ील, अफ्रीका, जापान। तो मूंगफली का जो जन्म स्थान है वो ब्राज़ील माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, निम्नलिखित में से किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर बर्न हो जाता है। ठीक है, फड़का, गन्ने का पायरीला, भूरा फुदका या हरा फुदका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूरा फुदके के द्वारा होता है ये हॉपर बर्न। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर की आप तैयारी कर रहे हैं सब में ये क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, पादप रोगजनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। हवा द्वारा, हवा पानी मृदा या हवा पानी मृदा कीट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हवा द्वारा भी होता है, पानी द्वारा भी होता है, मृदा द्वारा और कीट द्वारा। किसी के द्वारा भी रोगजनक प्रकीर्णन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का काम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, धान के पौधों में ZN की कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है ये आपको बताना है। ब्लास्ट रोग, अर्गट रोग, कंडुआ रोग या खैरा रोग। तो धान में अगर ZN की कमी है तो जाहिर सी है बात है कि खैरा रोग लग जाएगा इसमें। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 का, मक्का, गेहूँ, मूंग फसल चक्र को क्या कहते हैं। मक्का है, मूंग है, गेहूँ है। फसल चक्र को क्या कहते हैं। मिश्रित फसल, रिले फसल, बहुफसली या अंतरफसली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, बहुफसली कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को क्या कहा जाता है। बहुल फसलोत्पादन या बहुस्तरीय फसलोत्पादन, संयुक्त फसलोत्पादन या मिश्रित फसलोत्पादन। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बहुस्तरीय फसलोत्पादन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है। मतलब बरसीम है एक चारे वाली क्रॉप है, अगर चारे वाली क्रॉप को कौन से महीने के अंदर बोने की सिफारिश की जाती है। मार्च अप्रैल माह में, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौध लगा सकते हैं। अधिक से अधिक पौध लगा सकते हैं ये आपको बताना है। षष्ठभुजाकार, आयताकार, कंटूर या वर्गाकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा षष्ठभुजाकार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे अच्छी विधि माने तो वर्गाकार है। ठीक है, उबड़ खाबड़ भूमियों पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर विधि है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर, सीड रेट बताना है। सरसों की 1 से 2 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 7 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहा जाता है? मिश्रित क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या बहु फसली क्रॉपिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसी फसल को रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन पादप वृद्धि के लिए एक अनिवार्य तत्व है, पौधे इसे प्राप्त करते हैं मिट्टी से, पानी से, हवा से या प्रकाश से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हवा से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, मोथा का संबंध है, फैमिली बताना है मोथा की। मोथा एक प्रकार की खरपतवार है, तो इसकी फैमिली बताना है कौन सी? ग्रेमिनी, मालवेसी, साइप्रेसी या लिलिएसी। तो साइप्रेसी कुल से ये बिलोंग करता है मोथा जो है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सबसे महंगे बीज श्रेणी कौन सी है? आधार या ट्रूथफुल, प्रमाणित या प्रजनक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, प्रजनक सीड जो है ये सबसे महंगे श्रेणी के बीज के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न युग्म से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है, नहीं ढूंढना। भैंस, एक तरफ पशु दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसमें प्रजाति दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है भैंस की प्रजाति क्या है, इसमें से गाय की क्या है, बकरी की क्या है, भेड़ की क्या है। भैंस की प्रजाति क्या जमुनापारी है? यही हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। भैंस की प्रजाति जमुनापारी नहीं होता है, भैंस की मुर्रा, भदावरी है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो भैंस की। गाय की गंगातीरी, ये गाय की प्रजाति है। बकरी की बरबरी है, भेड़ की बीकानेरी। ये सभी राइट है, लेकिन यहाँ पर भैंस की जो प्रजाति है ये जमुनापारी नहीं है, ये बकरी की प्रजाति है जमुनापारी, ठीक है। सबसे लंबी बकरी होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्लिपिंग कहते हैं, नोचिंग कहते हैं, बडिंग कहते हैं, टॉपिंग कहते हैं। तो इसको कहा जाता है टॉपिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखेंगे किस नाम से जानते हैं? टॉपिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण तथा वर्णन से है उसको क्या कहा जाता है? एडोफोलॉजी, इकोलॉजी, पेडोलॉजी या जियोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको कहते हैं पेडोलॉजी, ठीक है, जिसके अंतर्गत उत्पत्ति का अध्ययन, वर्गीकरण का वर्णन करते हैं ये सब का। तो इसमें पेडोलॉजी के अंतर्गत आएगी वो शाखा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, नया पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से अब सभी राज्यों में लागू हुआ? तो ये आपको बताना है कब से सभी राज्यों में लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994 या 24 अप्रैल 1995 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नया पंचायत राज अधिनियम 73वां जो है ये सभी राज्यों में जब लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, पादप प्रजनक की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु परिवेश है। परिवेशन, चयन, संकरण या स्वनिषेचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेशन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेमाटोड्स होते हैं, तो आपको बताना है नेमाटोड्स क्या होते हैं। ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन होते हैं, या नीले हरे एल्गी होते हैं, या इंसेक्टर्स होते हैं, या प्लांट पैथोजेंस होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेमाटोड्स जो होते हैं प्लांट पैथोजेंस होते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, धान की सुगंधित प्रजाति बताना है। टाइप 21 जया, टाइप 1 IR 8। तो धान की जो सबसे सुगंधित जो प्रजाति है इनमें से चार ऑप्शन में से वो टाइप 1 हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है। आपको बताना है दलहनी जो फसल है उसमें सीड ट्रीटमेंट किससे किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही दोस्तों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। एजोक्टोवेक्टर, राइजोबियम, एजोस्पिरेलम या फास्फोटिका से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दलहनी फसलों को हमेशा राइजोबियम से उपचारित करके ही बुआई करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति कौन सी है। असिंचित से क्षेत्रों के लिए
अच्छी वैरायटी बताना है कौन सी है जहाँ पर सिंचाई या पानी की कमी होती है। ND 2339, UP 2003, राज 3077 या K65। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा K65 जो प्रजाति है ये असिंचित क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कृष्ण नील खरपतवार है, एक बहुवर्षीय पौधा है, एक वर्षीय पौधा है, एक या द्विवर्षीय पौधा है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर कृष्ण नील जो खरपतवार है ये एक प्रकार का एक वर्षीय पौधा है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्षीय पौधा है कृष्ण नील खरपतवार, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अंतर फसली का तात्पर्य क्या है? दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर बोना, दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों बोना, एक से अधिक फसलों की उसी क्षेत्र में एक वर्ष में बोना, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतर फसली का जो तात्पर्य होता है दोस्तों वो होता है दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना, अंतर फसली कहा जाता है इसको। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है, मल्चिंग से, अंतर फसली द्वारा, सिंचाई द्वारा या सघन रोपण द्वारा। तो फलदार जो वृक्ष होते हैं सिंचाई अगर कर देंगे तो वहाँ पर पाले का असर थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाने वाली सब्जी कौन सी है? टमाटर, पत्ता गोभी, चुकंदर या शिमला मिर्च। तो बताना कौन सी सब्जी के अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शिमला मिर्च के अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलों से भारत के कुल दलहन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है? चना, अरहर, मसूर, टमाटर, मूंग, अरहर, मसूर या उड़द। तो कौन सी ऐसी दो फसलें हैं जो भारत के कुल 75% उत्पादन दोनों फसलें मिलकर कर देती हैं? तो चना और अरहर ये दो क्रॉप हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। मृदा का स्थायी गुण क्या होता है? उर्वरकता स्तर, पीएच मान, संरचना या विन्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृदा का स्थायी जो गुण होता है वो होता है विन्यास। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कब अस्तित्व में आया? 12 जुलाई 1982, 22 जुलाई 1984, 15 अक्टूबर 1986 या 10 अगस्त 1983। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना भी 12 जुलाई 1982 की ही हुई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। कौन सा देश आलू का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? दक्षिणी अमेरिका या दक्षिणी कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका या दक्षिणी चीन। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आलू का जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी अमेरिका है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है दलहन के उत्पादन में मुख्यतः अवरोधक है, कौन सा इसमें से अवरोधक बताना है? बीमारी अवरोधक प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता, सिंचाई संविधाओं का अभाव या अनार्थिक मूल्य या कमजोर विपणन व्यवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दलहन के उत्पादन में जो मुख्य अवरोधक है वो है बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सरसों के तेल में कड़वाहट किस रसायन के द्वारा होता है? फिनोल्स, एमिनो अम्ल, ग्लूकोसिलेट्स या एरूसिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोसिलेट के कारण सरसों के तेल में कड़वाहट आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। दालों के जड़ों में गांठ बनने वाले जीवाणु जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है? राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम, सीनो राइजोबियम, एजो राइजोबियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसको ब्रेडी राइजोबियम वर्ग में रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधों के किस भाग में धुरीन की सांद्रता अधिक होती है? जड़ों में,
तनों में, पत्तियों में या सभी भागों में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है, और नीचे दिए गए कोड को सही क्रम का चयन करना है। इसमें क्रम को सजाना है। तो यहाँ पर देखेंगे ABC या ABD, ACD या BCD। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सबसे पहली क्रिया नंबर 1 पर उभय लिंगाश्रयी 1 नंबर पर ये, दूसरे पर सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा स्त्री पूर्णता, ये 2 नंबर, तीसरे पे आ जाएगा डी ऑप्शन यानी कि पूर्वता, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। इस प्रकार से हम इसको मिलाप कर लेंगे। आज की वीडियो दोस्तों यहीं हमारी समाप्त हुई। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएं इसको 1 या 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।